आमीन। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए ये स्तुति आराधना धन्यवाद की भेंट के साथ हम आपके समक्ष ले आते हैं और आप ही के नाम की महिमा के लिए हम आपको ऊंचा उठाते हैं। हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार कर, क्योंकि आपने हमें इसलिए सृजा है कि हम आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके नाम को धन्य और पवित्र कहें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आत्मा सच्चाई में तेरी आराधना करने वाले को ढूंढता हुआ आता है। आज हम दुआ करते हैं कि जैसे मूसा ने व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा करके मंदिर की सारी वस्तुओं के ऊपर लहू छिड़का और मंदिर महिमा से भरा, जिस तरह से सुलेमान ने भी व्यवस्था के आधार पर सब कुछ पूरा किया, तब भी मंदिर महिमा से बंडित हो गया। जिस तरह से यशायाह ने देखा तुझे ऊंचे पर तू महिमा से गिरा हुआ था, उसी तरह से पिता जैसे यहेजकेल ने देखा कि कड़ुब और सरापों के मध्य में तू अग्निमय रूप के अंदर स्वर्ग स्थानों के अंदर दुआ करते हैं पिता, तू अपनी उसी महिमामय रूप के अंदर अपने तेजोमय रूप के अंदर हमारे बीच में हो, न बल से न शक्ति से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा। और आज हम सबको छूकर तेरी आत्मा और तेरे वचन के द्वारा हमें आशीषित कर हमारे अंदर वही अग्नि वही सामर्थ आने दे, और जो कुछ शैतान की ओर से उसे जलाकर खाकर लेकिन तेरी महिमा के लिए हमें सिद्ध और पवित्र बना। और हमारी तमाम विश्वास अर्पण उठाने की बेटों के लिए हम दुआ करते हैं कि इन्हें आप कबूल करें, तेरे लहू में पवित्र ठहराएं। यीशु मसीह के नाम से तेरे राज्य की बराबर और तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए कबूल करें। और महिमा के दन के अनुसार हर एक को जिन्होंने दिया है उन्हें आशीषित कर, 1000 गुना बराबर दे, 100 गुना प्रतिफल दे और धनाड़ की आशीष से आशीष कर। और दिल से दुआ करते हैं पिता आज की इन तमाम अद्भुत गवाहियों के लिए जिनके द्वारा आपने प्रकट करके दिखाया कि आप सच्चे और जिंदा परमेश्वर है। दुआओं के द्वारा आप अद्भुत काम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब होने दे पिता, आज जो प्रभु भोज की विधि है हम उसके लिए भी दुआ करते हैं कि जो कुछ तेरी ओर से वचन हो प्रभु, आज उस वचन के ऊपर अनुमोदन की मोहर होने के लिए और आज तेरा शब्द हर एक के जीवन के अंदर कार्यरत हो, ऐसी दुआ करते हैं। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं लेकिन तेरी आत्मा प्रभु हम सब के साथ बात करे और मेरे लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो, ताकि तेरी सामर्थ मेरी निर्बलता के अंदर सिद्ध हो और तेरी महिमा हो। प्रभु आज उस रोटी को भी आशीषित करना, उस दाखरस को भी पवित्र करना, और ये तेरे द्वारा ही नियोजित है कि हमें ऐसा करना है जब तक तू ना है। हम दुआ करते हैं तेरी महिमा के लिए आज की प्रभु भोज की विधि को भी आशीष कर और सफल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम आते हैं लूका की पुस्तक 7 अध्याय के अंदर। आज का संदेश बहुत छोटा है और लूका की पुस्तक 7 अध्याय और वहाँ पर हम चलते हैं 11 वचन। लूका 7 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। हाँ। और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हाँ। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। हाँ। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। हाँ। और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हाँ। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हाँ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यहाँ पर हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। इन बातों के ऊपर हम मनन करने की कोशिश करते हैं कि इस समय आज हमारे जीवन के अंदर इन शब्दों के आधार पर परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहता है। और यहाँ पर चाहे इन 4 शब्दों के अंदर 11, 12, 13, 14, 15 5 शब्द हैं करके, इन 5 शब्दों के अंदर अगर हम पढ़ लेते तो हमें मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगता कि हम बाइबल का ये शब्द हम पढ़ लेते हैं। आधा मिनट भी नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है और एक बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। और उसके अंदर परमेश्वर हमारे अंदर भी कुछ करना चाहता है। आप में से या मुझ में से कई सारे लोग ऐसे जान सकते हैं कि जिन परिस्थितियों के अंदर हम जीवन जी रहे हैं, जिन हालातों के अंदर हम जीवन जी रहे हैं, हो सकता है
आज आपके जीवन के अंदर नाउम्मीदी हो सकता है आपके जीवन की आशा मर चुकी हो, अविश्वास से हिल चुके हो, और अगर कुछ ऐसी दुख है, ऐसी कुछ तकलीफ है, किसी कुछ मुसीबत है, ऐसी कुछ पीड़ा है, या इस प्रकार का किसी प्रकार का कर्ज है जहां पर आपको उम्मीद तक दिखाई नहीं दे सकती, वहां पर परमेश्वर आज आपके लिए कुछ कार्य करने जा रहा है। फिर से आते हैं 11 शब्द के अंदर, थोड़े दिन के बाद। सब लोग बोलेंगे थोड़े दिन के बाद। इसका मतलब थोड़े दिन के बाद आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर काम करेगा, ठीक है। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नगर के अंदर आया। नाइन नगर का मतलब है बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर नगर। जिस प्रकार से ये उल्लासनगर है, हालांकि बहुत सुंदर है, यहाँ पर बहुत अच्छे भले लोग रहते हैं, लेकिन गड़बड़ी तो सब जगह पर है करके, ठीक है। मैं वो नहीं कहना, हमारी ये प्रार्थना होती है उस उल्लासनगर के अंदर कि ये नगर मसीह नगर कहलाए, और जगह जगह कलीसियाएं खुले, जगह जगह पासवान हो, और जगह जगह एक एक आदमी विश्वासी बने और हर एक जन यीशु मसीह का चेला बने। हमारे ये दिल से दुआ होती है, और पूरा नगर मसीह का नगर हो, हर जगह एक दूसरे को अगर कोई देखे चलते फिरते तो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसन्ना जैसे प्रेज लॉर्ड होते रहें और परमेश्वर की महिमा होती रहे। और परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर ऐसे ही महिमा चाहता है। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नगर के एक नगर को गया और उसके चेले उसके साथ थे। अक्सर उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अक्सर जाकर प्रैक्टिकली उन्हें नॉलेज दिया करता था, प्रैक्टिकली उनके सामने बड़े बड़े आचार कर्म करके दिखाता था और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाता था, और स्वर्ग राज के विषय में उन्हें बहुत कुछ बताता था। लेकिन ये सब चेले भी उस समय तक उनके सामने गुप्त रहती थी, जब तक उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को न पाया था। उनकी समझ से परे रहती थी, क्योंकि वे यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे। इसलिए कभी कभी यीशु मसीह उन्हें थोड़ी बहुत ताड़ना दिया करता था, थोड़ा बहुत उनके ऊपर गुस्सा करता था कि तुम अब तक भी ना समझो, अब तक भी नहीं समझते, देखने के बाद भी तुम विश्वास नहीं कर पाते, फिर भी नहीं समझते कि मैं कौन हूं। कभी कभी लेकिन परमेश्वर उनके साथ बहुत ही प्यार के साथ व्यवहार करता था। यीशु मसीह अपने सभी चेलों के साथ एक नगर के अंदर जा रहा है, और जब कभी जहां कहीं भी यीशु मसीह आते जाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ हो जाती है। हजारों की तादाद के अंदर उसके साथ आते हैं। हम जानते हैं 5 रोटी 2 मछलियों के समय 7 रोटी कुछ मछलियों के समय 5000 और 4000 लोगों को उसने खिलाया, तो बड़ी भीड़ उसके पीछे होती थी। इसलिए खाना खाने के लिए कई लोग उसे चंगा होने के लिए आ जाते थे, कई लोग छुटकारा पाने के लिए उसके पास आते थे, कई लोग नाना प्रकार के बुराइयों से, दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाने के लिए उसके पास आए, कई लोग इस ताक में आते थे कि हम आचर कर्म दे, कई लोग इसलिए भी उसके पास आते थे कि हम उसे किसी बात के अंदर फंसाएं और उसका नाश कर दें, क्योंकि वो उसे जलते बोलते थे। लेकिन बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली थी, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाइन नामक नगर, जो बहुत ही आलीशान बहुत ही सुंदर नगर है, आ रहा है। आगे, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, हालांकि उस जमाने के अंदर नगर के चारों ओर एक शहरपना हुआ करती थी। जब वह, जिस तरह से आप उल्लासनगर की ओर आते हैं कल्याण से, तो आपको एक वेलकम गेट मिलता है, और जिस तरह से आप अम्मनाथ से आते हैं तो वो अम्मनाथ जैसे ही पूरा होता है उल्लासनगर, चलो वहां पर भी आपको वेलकम गेट मिलता है। लेकिन यहाँ दीवार नहीं है, शहरपना नहीं है। शहरपना यहां पर शहरपना थी, और जैसे ही वह उस नगर के दरवाजे यानी द्वार के पास पहुंचता है, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। सब लोग बोलेंगे मुर्दा। किसको ले जा रहे थे? मुर्दे को लेकर जा रहे थे, ठीक है। मुर्दा यानी क्या है? एक इंसान जो मर चुका है, उसे 4 लोग उठाकर ले जा रहे थे। हालांकि वो बच्चा जो था, नौजवान बच्चा है करके मर गया था कुछ समय पहले, और उसे शोक देने के लिए, शांति देने के लिए, उसके साथ सांत्वना देने के लिए कई लोग उसके पास आते हैं। और जब कभी ऐसी कुछ बात हो जाती है, बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है, उनके साथ शोक विलाप होता है, रोदन होता है, छाती पीटना होता है, और उन्हें शांति तसल्ली भी दिया जाता है, ढाढ़स भी दिया जाता है, और अड़ोस पड़ोस के अंदर बहुत सारे लोग आकर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल है करके बहुत सारे लोग हैं, और अंतिम क्रिया के अंदर उसके साथ शामिल हो रहे हैं, और अर्थी पर उठाकर उस नौजवान बच्चे को ले जा रहे हैं। हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, लेकिन यहां पर कुछ कहानी अलग है। वह अपनी माँ का
इकलौता बेटा है। थोड़ी देर के लिए हम माँ के बारे में भी सोचते हैं, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। आगे, और वह विधवा थी, और इत्तेफाक से वह औरत क्या थी? विधवा थी। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक औरत जो विधवा है, एक औरत जो विधवा है करके, जिसका पति नहीं, वो अपने नौजवान 16-17 साल के बच्चे के विषय में क्या कुछ सोचती होगी। थोड़ी देर के लिए उसकी हम भावनाओं को सोचते हैं, थोड़ी बहुत हम उसके लिए सपनों के बारे में सोचते हैं, थोड़े बहुत उसकी इच्छाओं के बारे में सोच सकते हैं कि एक विधवा माँ जिसके पास पति नहीं है, वो क्या सोचती होगी? मेरा बेटा बड़ा बनेगा, मेरा बेटा कमाएगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, मेरे लिए ये करेगा। न जाने क्या क्या सपने बुनती होगी अपने मन के अंदर, न जाने क्या क्या आशाएं रखती होगी, न जाने क्या क्या वो अपने मन के अंदर कल्पनाएं करती रहेगी। क्योंकि हालांकि उसके पास इस समय पति का सुख नहीं है, और पति का सुख ना होने के कारण उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, और उसके पास सिर्फ एक ही बेटा है। तो आप समझ सकते हैं उसके लिए वह पुत्र जो होगा, इकलौता पुत्र, कितना प्यारा होगा। जैसे कि हमारे पिता परमेश्वर के पास एक ही बेटा, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, वैसे ही इसके पास है। लेकिन वह क्या है? मर चुका था, और उसके बुढ़ापे की लाठी उसके सपनों को आघात करते हुए, उसकी इच्छाओं, उसकी अभिलाषाओं, उसके सारे भविष्य को खलास करते हुए वो बच्चा मर जाता है। और लोग उसे उठाकर कंधे पर अर्थी के द्वारा ले जा रहे हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब यह औरत अपने बच्चे को देख रही है कि उसे उठाकर ले जा रहा है। हालांकि वह कितना रोदन करती होगी, कितना मन ही मन के अंदर व्याकुल, कितना भावनात्मक रीति से आघात होगी, और कितना मानसिक रीति से पीड़ित होगी, और उसके जीवन की सारी बातें नाश हो गई है। हमारे जीवन के अंदर भी बच्चे होते हैं जो हमें ऐसा व्यतीत होता है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, वे हमारे सपनों का साकार करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन इसके लिए तो सब कुछ नाश हो गया, क्योंकि उसका पुत्र मर गया। अब किसी के पास इतने भी नहीं है सोच विचार के अनुसार, क्या कोई इस औरत के प्रति कोई सहानुभूति कर सकता है, या इसके साथ कोई कुछ कर सकता है? क्या यह बच्चे को कोई जिला सकता है, या बच्चे के विषय में और कुछ हो सकता है? किसी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक वहां पर कुछ हो रहा है। लोग एक मुर्दे को बहा लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह औरत विधवा थी, और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। अब से यह भी पता है, पुराने जमाने के अंदर, उन दिनों के अंदर, अगर कोई विधवा होती थी, उसके आजू बाजू में कोई नहीं है, तो क्या करते थे? मत्ती 23 अध्याय के अंदर ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह ने हाय की, क्योंकि वे विधवाओं के घर को खा लेते थे, उनकी धन संपत्ति को छीन लेते थे, अपने नाम पर कर देते थे। अब इसके लिए यह भी है कि अगर मैं विधवा, मेरा बेटा भी नहीं, मेरा पति भी नहीं, और मैं अकेली हूं, तो मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी? ये सब कुछ तो मेरे हाथ से छीन लेंगे, जो कुछ भी मेरी जमीन जायदाद छीन लेंगे, मेरा घर परिवार भी छीन लेंगे, मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी छीन लेंगे, और मेरा जीवन क्या होगा? मेरा जीवन तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये तो मुझे तो भिखारिन बना देगा, और मैं किसी रास्ते पर बैठे रहूंगी, कटोरा लेकर खड़े रहूंगी। ये सोच कर भी वो और परेशान हो रही थी। उसके जीवन के अंदर एक प्रकार की एंजाइटी, एक प्रकार का डिप्रेशन आ रहा था, और मन ही मन के अंदर वे व्याकुल हो रहे थे। और ऐसी औरत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान जा रहा है। आगे चले। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसे देखकर, हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं, आपके जीवन का आधार, मैं पुत्र के विषय में नहीं कहता, लेकिन आपके जीवन का कोई सपना, आपके जीवन के अंदर कोई कैरियर, आपके जीवन के अंदर कोई बात, आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आपके हाथ से निकल चुकी है, और आपका सपना टूट चुका है, आपके जीवन का आधार आपके हाथ से निकल गया है, और आपको लगता है कि आपका बहुत कुछ निकल चुका है और आपके पास अब कुछ समय नहीं है। लेकिन ध्यान रखता हूं, उस समय आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। आप परमेश्वर की दृष्टि से ओझल नहीं हो। आप अपने आप को अकेला मत समझो। ये भी मत जानो कि आपका भविष्य डावाडोल होने वाला है, आपका भविष्य जो है बर्बाद होने वाला है। कभी नहीं। उस समय परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, इस बात को आप ध्यान रखना। उसे देखकर प्रभु को क्या आया? तरस आया। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में, तरस खाने वाला, दुख देकर पसाने वाला परमेश्वर है। वही है जो हम सब के सब पाप और अधर्म को क्षमा करता है। और लिखा है वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसकी प्रभुता सदा के लिए है। यीशु मसीह ने उस औरत को देखा,
और उसके पुत्र को देखा, एक बड़ी भीड़ को देखा कि उस औरत को जो विधवा है उसके इकलौते पुत्र को उठाकर ले जा रहे, इसे देख रहा है फिर उसे देख रहा है, इसे देख रहा है फिर उसे देख रहा है, और क्या कर रहा है, वो तरस से बढ़ जाता है। बोलो तरस से भर गया। परमेश्वर को सिर्फ आपके ऊपर और मुझ पर सिर्फ तरस आने की ही जरूरत है, क्योंकि जब वह कभी तरस खाता है, जिस किसी के ऊपर भी तरस खाता है, उसके जीवन के अंदर क्या होता है, बोलिए मड़ैकल। तो आज परमेश्वर आपके ऊपर भी पैशनेट है, आपके ऊपर भी परमेश्वर तरस खा रहा है, आपके परिस्थितियों के ऊपर भी वह दया कर रहा है, आपके हालातों पर भी तरस खा रहा है, आपके घर परिवार के ऊपर भी तरस खा रहा है, और आपके सपनों को वह साकार करने जा रहा है। जहां आपकी आशा मर चुकी है वहां पर आज आपको नई जीवित आशा के लिए वह जन्म देने जा रहा है। जहां पर आपके सपने टूट रहे हैं उन सपनों को साकार करने जा रहा है। इसलिए हबक्कुक की पुस्तक में क्या कहता है, दर्शन की यह बात पटिया के ऊपर लिख दे, क्योंकि इसके पूरे होने का समय शीघ्र आ रहा है, चाहे इसके अंदर विलंब भी हो, परंतु यकीनन यह बात शीघ्र पूरी होने वाली है। कभी कभी परमेश्वर हमारे सपनों को साकार करता है, कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दर्शन होते हैं, उन सबको पूरी करने जा रहा है। कभी कभी हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं और आशा रखने वालों को कभी लज्जा नहीं होती है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर से कुछ आशा रखते हैं और परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाता है तो आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़े मिरेकल हो जाते हैं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। परमेश्वर आज आपको देखकर, मुझे पता नहीं किस कमजोरी के कारण, किस बीमारी के कारण, किस नाउमीदी के कारण, किन हालातों के कारण आप रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा है, मुझे पता नहीं कौन रो रहा है। हो सकता है आपका प्यार हाथ से निकल गया हो सकता है आपके जीवन के अंदर सबसे अच्छा दोस्त निकल गया, हो सकता है पति हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, पिता हो, कुछ भी हो, जो आपका प्यार हो आपके हाथ से निकल चुका है और वो आपकी नहीं मानना है, और आज उन हालातों को देखकर आप रो रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है रो मत। बोलिए मत रो। आज परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा आपसे कह रहा है मत रो, अपने हालातों को देखकर मत रो। आगे, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, हाँ, और उठाने वाले ठहर गए। तब वह पास आया। अब यीशु मसीह आपके पास आ रहा है आपको छूने के लिए, ठीक है, और बाइबल में लिखा है जिस किसी को वह छूता है उसमें से सामत बहती है। और आज परमेश्वर की ओर से आज अपने जीवन के अंदर उसी सामत का अनुभव करने जा रहे हैं। मैं शाम तक सोच रहा था प्रभु आज का शब्द क्या दूं, 3-4 खोपड़ी के अंदर मेरे वचन चल रहे थे, लेकिन किसी एक बात के ऊपर मैं तय नहीं हो पा रहा था। अपने मन के अंदर सोच रहा था ये वो प्रभु आज क्या शब्द दूं, प्रभु बोल जाए करके कुछ भी नहीं हो रहा था। आखिरकार मैंने हार मानी, प्रभु मैं हार मानता हूँ, मैं मेरी खोपड़ी के आधार पर अपनी बुद्धि समझ का सहारा नहीं लूंगा, लेकिन अब तू मुझे वचन दे के मैं क्या प्रचार करूँ। तब उसने 1 महीने पहले मुझे याद दिलाया कि मैंने तुझसे ये कहा था देने के लिए, तो भूल गया। मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने कलीसिया के अंदर ये शब्द देने के लिए मुझे कहा था, और सच में मैं भूल गया था। परमेश्वर ने वहां से मुझे याद कराया और फिर आपके सामने रखने के लिए शब्द दिया है। तो ये शब्द मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। तो वह उसके पास आया और अर्थी को छुआ। बोलो अर्थी को छुआ। अब 4 लोग कंधे पर अर्थी को ले जा रहे हैं और उसके ऊपर एक मरा हुआ बच्चा है जो नौजवान है, ठीक है, 16-17 साल का होगा, उसे जा रहे हैं। और यीशु मसीह सिर्फ यहां से देखिए, यहां पे देखिए, वो सिर्फ अर्थी को छू रहा है, कंधे के ऊपर है और अर्थी को छू रहा है, सिर्फ अर्थी को छू रहा है। अभी तो कुछ भी किया नहीं, न तो उसने बोला है न कुछ किया है, सिर्फ औरत को कहा है मत रो, ठीक है, और सिंपल आगे आ रहा है और हाथ से अर्थी को छू रहा है। मुर्दे को भी नहीं छुआ, किसी इंसान को भी नहीं छुआ, लेकिन सिर्फ अर्थी को छू रहा है और कह रहा है, और उठाने वाले ठहर गए। अचानक जितने भी लोग उसे उठाकर जा रहे थे नगर से बाहर, जो बहुत ही उत्तम आलीशान और सुंदर नगर वहां से ले जा रहे थे। भाई आलीशान नगर से, सुंदर नगर से कौन दूर होना चाहता है? पहली बात तो कोई भी नहीं। आज आपका घर कश्मीर के अंदर हो, आज आपका घर दार्जिलिंग के अंदर हो, आज आपका घर शिमला के अंदर हो, या फिर किसी ऐसी जगह पर हो, आप उस घर को छोड़ना चाहेंगे, उस नगर को छोड़ना चाहेंगे? लोग तो वहां पर जाने के लिए न जाने क्या कुछ करते, न जाने कितना कितना खर्चा करके आ जाते हैं ऐसे आलीशान नगरों के अंदर जाने के लिए, और ये लोग वहां से उठाकर ले जा रहे हैं, जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं, क्योंकि अब काम का नहीं है, उसका शरीर जो है निर्जीव हो चुका है। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। सिर्फ उसके छूने से 4 लोग जो उसे उठाकर जा रहे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे, तब उसने कहा, तब वह कहता है,
हे जवान, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। अब आप इस शब्द को रीमा शब्द भी कह सकते हैं। हे जवान उठ, मैं तुझसे कहता हूं उठ। सिंपल एक शब्द परमेश्वर की ओर से हो जाता है, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अब परमेश्वर आपको कह रहा है उठ। पहले तो यहाँ के लिए है, लेकिन आज रीमा शब्द आज के लिए है। अगर आप बैठे हुए हैं अपने हालातों को देखकर अपना सर ऐसे पकड़े हुए हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मत रो, अपने हालातों अपने परिस्थितियों के ऊपर मत रो। याद रख मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझसे कहता हूं ऐसे मत बैठ, उठ। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी परिस्थिति को देखना चाहिए कि उस जीवित परमेश्वर को देखना चाहिए जो आपसे कह रहा है उठ। अगर आप ऐसे बैठे हैं कि आपका जीवन निराशाजनक है, अगर आप ऐसे बैठे हैं कि आपका जीवन हारा हुआ है, अगर आप ऐसे बैठे हैं कि आपने जैसे असफलता पाई, आप पराजित हुए हैं, अगर आप ऐसे बैठे हैं, तो आज का शब्द आपके लिए परमेश्वर कहता है उठ, उठ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अगर आपको उठने के लिए कह रहा है तो किसके लिए कह रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ, मुझसे संगति कर, मुझसे बातें कर और मेरे साथ संगति करके मेरे समान आत्मा के अंदर एक हो ले। क्योंकि तू मेरे साथ अगर आत्मा में एक होगा, प्रार्थना के अंदर होगा, मेरे साथ लगा रहेगा, मेरे वचन के ऊपर बना रहेगा, तो तू मेरी ही समान बन जाएगा, एक आत्मा हो जाएगा और मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य करूंगा। तुझे फिर निराश, हताश, मायूस होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं तेरे अंदर जीवित आशा पैदा करूंगा और जीवित आशा के द्वारा तुझे लज्जित निंदित न होना पड़ेगा, लेकिन उस आशा के द्वारा मैं तेरे अंदर विश्वास को बढ़ाऊंगा और तू बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। वह कहता है हे जवान। अब बुढ़ा कौन है करी भाई? है क्या यहाँ पर कोई बुढ़ा? सब लोग जवान है ना? पक्का? तो अपने आप को बोलिए परमेश्वर आज मुझसे कह रहा है हे जवान उठ, उकाब के नए ओर, क्योंकि यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। अब इस मरे हुए इंसान को, जो मरा हुआ बच्चा है, उसे कह रहा है उठ। क्या परमेश्वर के शब्द में इतनी ताकत है? क्या परमेश्वर मसीह के शब्द में इतनी ताकत है? मुर्दे उसका शब्द सुन सकते हैं? भाई बाइबल में तो लिखा है एक बार मनुष्य का मरना और उसकी आत्मा का परमेश्वर के पास जाना। 9:27 इब्रानियों की पुस्तक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, परमेश्वर मनुष्य जब मर जाता है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है और उसे कभी भी अय्यूब की पुस्तक में लिखा है उसे लौटा कर नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है कि एक आवाज देता है उस मरे हुए को, जो जिसे कई घंटे हो चुके हैं, उसके लिए अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है और उसे उठाकर कब्रिस्तान के लिए दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लिया जा रहा है। वो उसे कहता है उठ। इसका मतलब है अगर प्रभु यीशु मसीह आज आपके ऊपर तरस खा गया तो आपको न केवल उठने के लिए कह रहा है, लेकिन आपकी मरी हुई आशा को फिर से जीवित कर रहा है। जिस तरह से लाजर के विषय में उसकी बहनों ने आकर कहा कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई न मरता, तो उसका मतलब वो क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जैसे दोष लगा रहे थे दोनों। यूहन्ना 11 अध्याय के अंदर हम पढ़ते इस कहानी को कि तू यहाँ होता तो नहीं था, इसलिए तो हमारा भाई मर गया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि जिससे तू प्यार करता है देख वह बीमार है। लेकिन ईश्वर ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। आओ चलो। उसने कहा प्रभु उसमें से दुर्गंध आती है, लेकिन वो वहां पर कब्रिस्तान के अंदर ले गए। उस 4 दिन के मरे हुए इंसान के ऊपर से जब पत्थर को हटाया गया तो उसे भी कहता है लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। इसका मतलब है कब्र के अंदर छुपकर रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाहर आने की आवश्यकता। और जब बाहर आते हैं तो हमारे लिए जीवन होता है। लेकिन पड़े ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, हताश, निराश, मायूस, उदास, कुछ भी नहीं होगा। शैतान हमारे ऊपर और भारी बनते जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है इस भारीपन को हटाओ, इस निराशा हताशा को बाहर करो और उठकर बाहर आ जाओ, कब्र से बाहर आओ। कौन छिपकर बैठा है भाई? उसे बाहर आने के लिए परमेश्वर कह रहा है। अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने उसे कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। आगे तब वह मुर्दा उठ बैठा। तब वह मुर्दा उठ बैठा। इसका मतलब है जो मुर्दा मर चुका था, जिसकी आत्मा परमेश्वर के पास चले गए थे, वो अपने शब्द की सामर्थ को प्रकट कर रहा है कि मैं इसके अंदर फिर प्राण प्रतिष्ठित करने वाला हूं। जिस किसी मुर्दे तक को भी मैं चाहूं उसे जला सकता हूं, क्योंकि यह अधिकार मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। वो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित कर देता है, यानी उसका प्राण, उसकी आत्मा उसके अंदर फिर आ जाती है और वह नौजवान और बोलने लगता है।
एक माँ अपने बच्चे के शब्द को सुनने के लिए बेताब थी कि वो मुझसे बात करे, लेकिन ये बच्चा बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बच्चा मर चुका था और अर्थी के ऊपर ही उठकर बैठ गया और बोलने लगा। तो बाहर आकर क्या करना है? कब्र से बाहर आएंगे, पहले तो आप उठेंगे, कब्र से बाहर आएंगे और क्या होगा? आपको बोलना है। क्या बोलना है? परमेश्वर की महिमा के लिए बोलना है, सुसमाचार बोलना है। आज तक हम पाप के अंदर क्या थे? मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अत्यंत महान दया करुणा के द्वारा हमें नए सिरे से जिलाए, हमारे पापों को क्षमा करके हमें न केवल जीवित आशा दी है, हमें नई सृष्टि का करार दिया है, पुरानी सब बातों को बिठाकर हम सबको एक नया कर दिया है। तो अगर हम बैठे ही रहेंगे हाथ में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब हम उठेंगे, उसके लिए काम करेंगे, तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी बड़े बड़े काम करेगा। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। और क्या कह रहा है? उसे उठा रहा है, कब्र अर्थी पर से नीचे हो रहा है और उसकी माँ के पास आ रहा है। देख तेरा भविष्य, देख तेरे बुढ़ापे की लाठी, तेरे सपने टूटे नहीं हैं, क्योंकि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ जीवन होता है। मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आया, किसी को दोष लगाने नहीं ले आया, लेकिन मैं तो आया हूँ इस संसार में शैतान के कामों को नाश करने के लिए। देख मैंने तेरे पुत्र को जीवित कर दिया है, तेरे सारे भविष्य को, तेरे सारे जीवन को मैं फिर से स्थापित करता हूँ, पुनः स्थापित करता हूँ और तेरे पास वो आशा वापस ले आता हूँ, वो बुढ़ापे की लाठी मैं तेरे पास वापस ले आता हूँ, क्योंकि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता अगर मर भी जाए तो भी वह जी उठेगा और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठाऊंगा। आगे तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उससे कहा, उसे उसकी माँ को सौंप दिया। एक बड़ी बात हो गई करके, अगर वह बच्चा सच में चला जाता था, उसका अंतिम संसार हो जाता था। और मैं समझता हूँ उस औरत की जो विधवा थी, सब कुछ उसके आजू बाजू में रहने वाले लोग छीन लेते थे, जमीन जायदाद जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ छीन ले लेते। और वाकई उसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि किसी राह के ऊपर बैठी रहे और कटोरा लेके बैठी रहे, लेकिन परमेश्वर ने उस दशा में जाने से उसे बचाया और उसके पुत्र को जिंदा करके उसे फिर से आशीषित किया, फिर से पुनः स्थापित किया। थोड़ी देर के लिए आज हम आते हैं एक शब्द के अंदर चलते हैं, मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर। वहां पर भी कुछ लिखा है, मत्ती 9 अध्याय 35, 9 का 35। और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। यीशु हर जगह जाता है, गांव गांव में, नगर नगर के अंदर जाता है, कस्बे कस्बे के अंदर जाता है, उसके चेले उसके साथ जाते हैं। हर जगह वह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता है, सबको बोलता है मन पड़ाओ, पश्चाताप करो और मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझ पर परमेश्वर का आत्मा है, उसने मुझे अभिषेक किया है। आगे और उनकी सभाओं में उपदेश करता। यही उपदेश बार बार वह यशायाह की पुस्तक लेकर लोगों के सामने बोल रहा है, लूका 4, 18, 19, 20 के आधार पर। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। हाँ। और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आराधनालय के अंदर खुद जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो वो खुद ब खुद काम करता है, उसे बोलने की भी जरूरत नहीं, वह जानता है आपको, आपकी जरूरत को जानता है, बिना मांगे ही आपकी जरूरत को पूरा करता है। मत्ती 6:8 के अंदर लिखा है। आगे जब उसने बीर को देखा। जब उसने बड़ी भीड़ को देखा, बोलिए भीड़, क्या किया? जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्या किया? देखिए फिर यहां लिखा है, उसने लोगों पर तरस खाया। और परमेश्वर को आपके ऊपर और मेरे ऊपर तरस आना बहुत जरूरी है। आगे उसने तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। हाँ, उन्हें इस तरह से देखा, भेड़ों की नाई। अभी मेरे भाई दिलीप ने उस दिन भेड़ के विषय में बहुत अच्छे समझाया कि भेड़ अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, वह बिल्कुल एक तरह से मोहताज रहती है, अपनी चरवाहे के प्रति पूरी तरह से निर्भर रहती है। वो अपना बचाव तक नहीं कर सकती, खाना पीना रहना सोना कहीं आना जाना हो तो पूरी तरह से चरवाहे के ऊपर निर्भर है। लेकिन उसने देखा कि ये भेड़ें भटक चुकी हैं, खो चुकी है, उनके ऊपर उसने तरस खाया, उनकी हालतों पर, उसके भटक जाने की आदत के ऊपर उसने तरस खाया। और क्या किया? वह व्याकुल हुआ, क्योंकि वो सब के सब भटके हुए थे। हम भी पाप के कारण भटक गए थे। इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया था और हम भी अपने पाप के कारण परेशान थे, मरे हुए थे। लेकिन आज परमेश्वर आपको मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन आपको जीवन के लिए बुलाता है। यीशु मसीह क्यों आया? जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं, या आपके हालात कह रहे हैं कुछ नहीं, आपका बिजनेस कह रहा है कुछ नहीं, आपके घर परिवार के अंदर लोग कह रहे हैं कुछ नहीं,
मतलब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वह सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। तब क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं दूसरे अनुवाद के अंदर लिखा गया है कि उसने उन सभी को चंगा किया। आगे ऊपर लिखा है उसने हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारी को दूर किया। किसने कुछ उसे कहा? इस औरत ने उसे कहा, हे प्रभु यीशु मेरा बेटा मर गया, उसे जिंदा कर? नहीं कहा। यहां पर किसी भेड़ ने जो भटक गई थी, किसी ने कुछ कहा, मैं बीमार हूं मुझे चंगा कर, मैं कमजोर मुझे बल दे? किसी ने कुछ कहा? बिन मांगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो जानता है हमारे मन के अंदर क्या है। वो परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है। आपके मन के, आपके परिवार के, आपके घर के, आपके बिजनेस की, आपकी नौकरी की क्या हालात है, अगर सब कुछ पूरा हो चुका है तो कह रहा है मैं आपके ऊपर तरस खाने के लिए आज तैयार हूं, क्योंकि आज का दिन मैंने बनाया आपके लिए उद्धार का दिन। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या आप मुझ पर आशा कर सकते हैं? क्या आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं? एक जगह यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? एक जगह यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कहां पर कहा था? तिमाई के पुत्र बरतिमाई के विषय में, जब वह यरीहो के था, जब वह चिल्ला रहा था, चेलों ने उसे डांटा, चुप रहे चुप रहे चुप रहे, वो और जोर से चिल्लाने लगा। तो यीशु मसीह के नाम उसे ले आ और से आकर कहा, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो वह क्या कहता है? मैं फिर से देखना चाहता हूं। फिर से नहीं, सॉरी, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? वहां ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन क्या कि तू विश्वास करता है? बाद में लिखा उसने, तेरे विश्वास के अनुसार हो। और उसी घड़ी वह यरीहो के अंदर रहने वाला तिमाई का पुत्र बरतिमाई बिल्कुल भी चंगा हो जाता है। उसकी आंखें देखने लगती है और वह बिल्कुल भी अपने सुबुद्धि के अंदर आ जाता है और भीख मांगने वाली दशा से, भीख मांगने के काम से बिल्कुल भी छुटकारा पा जाए। वो एक शराफत का, एक ईमानदारी का, एक वफादारी का, एक सज्जन पुरुष के समान जीवन जीना आरंभ करता है और यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, क्या आप मुझ पर ऐसी आशा, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा कर सकते हो? अगर आज आपका विश्वास ऐसा है तो परमेश्वर कहता है, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके जीवन के अंदर हो, और मैं आपके हालातों को बदलने जा रहा हूं, आपकी परिस्थितियों को परिवर्तित करने जा रहा हूं, आपके भविष्य को निर्धारित करने जा रहा हूं, आपके जीवन की मरी हुई आशा को फिर से जिंदा करने जा रहा हूं। जहां उम्मीद नहीं है वहां हमारी उम्मीद सिर्फ यीशु मसीह है। जहां मृत्यु है वहां परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है। जहां अंधकार है वहां पर हमारे लिए ज्योति उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जहां शोक है वो आनंद में बदलने वाला, जहां विलाप है वहां नृत्य में बदलने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वह पुनरुत्थान और वह जीवन है। अगर ऐसे परमेश्वर के प्रति हम आकर कहते भी हैं, प्रभु मेरे अंदर जीने के लिए नई आशा दे, तो आपके अंदर वह नई आशा भी पैदा करता है, जीवित आशा के लिए जन्म देता है। ऐसे परमेश्वर को हम सिर्फ धन्यवाद देते हैं, जोरदार ताली बजाकर। चलिए आते हैं